नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला जी द्वारा लिखित एक कहानी वामपंथी चश्मा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। देश की राजधानी में बहुश्रुत बुद्धिजीवियों की चारागाह के रूप में प्रसिद्ध एक कॉलेज है। इस कॉलेज के छात्र और शिक्षक सदैव सिक्के का दूसरा पहलू रखने के लिए विख्यात हैं। कभी कभी अति बुद्धिजीविता के सुरूर में वो कुछ ऐसा भी कह या कर जाते हैं जो देश और समाज के लिए घातक भी हो सकता है, पर इससे उन्हें क्या लेना देना। वामपंथ तो देश दुनिया की सीमाएं मानता ही नहीं। उनके लिए सारी दुनिया एक है। केवल यही एक बिंदु है जिस पर वह भारतीय संस्कृति से साम्यता रखते हैं। शास्त्रों ने ही सर्वप्रथम वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन प्रस्तुत किया और उस पर काफी कुछ अमल भी किया, परंतु इस कॉलेज का एलीट बुद्धिजीवी वर्ग इसे कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मानते हैं। ऐसे एलीट कॉलेज के कुछ छात्रगण एक बार प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में गए। पुस्तक मेले में कई पंडाल लगे थे जहां लेखकगण अपनी नवीनतम कृतियों को स्थापित साहित्यकारों से लोकार्पित कराकर अपना स्थान व पहचान बनाना चाहते थे। विषयों के अनुसार इन संगोष्ठियों में कभी कभी उच्च स्तरीय व्याख्यान भी सुने जा सकते हैं। अतः ये पंडाल वास्तविक मनीषियों और स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स यानी कि छद्म मनीषियों का जमावड़ा स्थल बन जाते हैं। हमारे प्रगतिशील छात्र भी ऐसी गोष्ठियों में भाग लेते और सरकार के अनुदान की राशि के बूते पर कॉफी कॉर्नर में बैठ सुंदरियों पर दृष्टिपात करते हुए पंडाल में सुने गए वक्तव्यों पर विमर्श करते देखे जाते हैं। प्रगति मैदान की ऐसी ही एक संध्या को प्रगतिशील छात्रों की चौकड़ी मात्र चुहल के लिए एक ऐसे पंडाल में प्रवेश करते हैं जहां भारतीय संस्कृति की चर्चा हो रही थी। मंच पर एक धवल धोती कुर्ताधारी वक्ता ध्वनि संप्रेषक यानी माइक पर देख उनके चेहरे पर व्यंग्य मुस्कान तैर गई। चुहल का पूरा आनंद लेना है तो इस पोंगा पंडित की पूरी पोगापंथी तो सुननी ही पड़ेगी, सोचकर वो सब धीरता से बैठे रहे। वक्ता गृहस्थ आश्रम को समाज का मेरुदंड बताते हुए एक पौराणिक कथा का दृष्टांत दे रहा था। वो कह रहा था, एक बहुत बड़े ऋषि जो ज्ञान और ईश आराधना में लगे रहकर तपस्वी सा जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो स्त्री को नरक का द्वार मानते थे। अतः स्त्री संसर्ग से विमुख सभी सांसारिक बंधनों से दूर वनवास में केवल पुण्य लाभ कर रहे थे। वो दिन में मात्र 2 बार ही भोजन करते, वो भी कंदमूलों का। वो स्वर्ग के आदम की भांति अन्न का सेवन नहीं करते थे। ऐसे तपस्वी एक बार स्नान करने सरस्वती के घाट पर पहुंचे। उस समय उनके अंदर प्रभु प्रेम सरस्वती की तरंगों से अधिक ऊर्जस था। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए नदी में डुबकी लगाई। एक डुबकी में उनकी आंखें खुली थीं। निर्मल जल के अंदर के दृश्य को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। इतने आनंदमय दृश्य की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने देखा एक मत्स्य परिवार पानी में विहार कर रहा था। मत्स्यराज आगे आगे तैर रहे थे, उनके पीछे उनका विशाल परिवार था। मत्स्यराज के बच्चे कभी उनके पास पहुंचकर स्नेह से उनके साथ तैरते व उनसे तैरने की विभिन्न कलाएं सीखते। कभी उनकी पत्नी उनके पास आकर उन्हें स्पर्श करती, जिसका प्रत्युत्तर वो स्नेह भरे आलिंगन से देते। यह पारिवारिक दृश्य उनके मन में बस गया। वो स्नान करके लौटे तो उनके मन में ईश स्तुति के श्लोक नहीं थे, बल्कि सुखद पारिवारिक जीवन के चित्र थे। उन्होंने मन में अपने एकाके तपस्वी जीवन और मत्स्यराज के विवाहित जीवन की विवेचना की। एक ओर मत्स्यराज कितने सुखी थे, वहीं वह स्वयं कितने अकेले। ईश्वर ने सृष्टि बनाई और उस प्रकृति की निरंतरता के लिए नर और मादा यानी कि पति और पत्नी के रसपूर्ण संबंध बनाए। ईश्वर चाहता है कि उसके सभी प्राणी निरंतर वृद्धि करते रहें। यही प्रकृति की अभिलाषा है। इससे दूर भागना पलायन। फिर जिस माँ से जन्म लिया वो नरक का द्वार कैसे हो सकती है। कहते हैं स्वर्ग कहीं दूर नहीं, वो तुम्हारी माँ के चरणों में है। तो बच्चों की माँ ठगनी कैसे हो सकती है। उनके मन में तर्क उठा कि चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ
और संन्यास में गृहस्थ आश्रम ही बाकी तीनों आश्रम का पोषक है। बाकी तीनों आश्रम की जीविका भिक्षा पर आधारित है और भिक्षा उन्हें गृहस्थों से ही मिलती है। यदि स्वयं उनके पूर्वज भी गृहस्थी से विमुख हो गए होते तो वो स्वयं कैसे अस्तित्व में आए होते। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गृहस्थ जीवन सृष्टि की निरंतरता हेतु तो अनिवार्य है। कई दिनों के विचार करने के उपरांत वो राजा के यहाँ गए और विवाह हेतु राजा से उनकी पुत्री का हाथ मांगा, जिसे राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऋषि गृहस्थ जीवन में रहकर ईश आराधना करते रहे। उनका जो श्रम इंद्रिय निग्रह में लग जाता था वो मनन में लगने लगा। उनका गुरुकुल विश्रुत हुआ। ऋषि के शिष्यों और पुत्रों ने भी समुचित ख्याति प्राप्त की। इससे अधिक वो एलीट बुद्धिजीवी सह नहीं कर सके। एक ने ऊंची आवाज में धत कहकर अपने संस्कार का परिचय दिया। फिर सभी पंडाल के बाहर निकलकर मुंह और आंखों का स्वाद ठीक करने हेतु कॉफी कॉर्नर में पुनः स्थापित हो गए। चर्चा चल ही रही थी कि इन रूढ़िवादियों के चंगुल से भारत को कैसे छुड़ाया जाए। अधिकतर लोगों का विचार था कि रक्तम क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। स्टालिन जैसी ही क्रांति के बगैर ये देश सड़ गल कर स्वयं नष्ट हो जाएगा। इस दीमक लगी व्यवस्था को ठोकर मारना उनका उन जैसे बौद्धिक वर्ग का दायित्व है जिससे एक नई व्यवस्था पनप सके। तभी उनके एक साथी ने आकर बताया कि अमुक पंडाल में मोपासा की कहानियों पर परिचर्चा चल रही है। मोपासा, पाश्चात्य लेखन पर चर्चा। आधी कॉफी छोड़कर वो सब तुरंत उस पंडाल की ओर चल पड़े। पंडाल की चमक दमक प्रभावी थी। पंडाल पर वक्ता पाश्चात्य वेशभूषा में सजे थे और मोपासा की एक कहानी के अंग्रेजी अनुवाद चांदनी के बारे में बता रहे थे। एक पादरी ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा में पूर्ण रूप से समर्पित थे। स्त्रियों को वो केवल नन्स के रूप में ही स्वीकार कर पाते थे क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध होती हैं। प्रतिज्ञाबद्ध होते हुए भी कभी कभी नन्स के अंदर की कोमल भावनाएं बाहर आ ही जाती थीं। इसलिए वो औरतों से घृणा करते थे और हेय समझते थे। ऐसे असंतोष के समय में वो पवित्र ग्रंथ के शब्दों को दोहराते, स्त्री मुझे तुझसे क्या लेना देना। उसके बाद अपने मन से ही जोड़ देते थे। नारी जिसने प्रथम पुरुष आदम को बहकाया वो आज भी अपनी कुत्सित हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वो नारी की स्नेह भरी आत्मा से घृणा करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो पाषाण हृदय थे। वो प्रकृति के प्रति अति संवेदनशील थे। एक दिन वो चांदनी रात में नदी किनारे निकल पड़े। रात उनके लिए प्रार्थना और विश्राम के ही लिए थी, सो वो यामिनी की सुंदरता से लगभग अपरिचित ही थे। वहीं वो रात्रि अप्रत्याशित रूप से सुंदर थी। वो सोचने लगे, भोर तो जागने और कर्म की शुरुआत के लिए बनी है, इसलिए ऊर्जस होती है, पर रात तो विस्मृति, विश्राम और नींद के लिए बनी है। फिर ईश्वर ने उसको इतना सुंदर और मोहक क्यों बनाया? रात्रि की इस सुंदरता के लिए उनके मन में मादक शब्द सबसे उपयुक्त लग रहा था, परंतु ये मादक शब्द भी उनके लिए वर्जित था। वो मनन ही कर रहे थे कि एकाएक उन्हें वृक्षों के बीच एक स्त्री और पुरुष की मिलीजुली छाया दिखी। वो दोनों आमोद में एक दूसरे की कमर में हाथ डाले लिपटते, बिखरते, फिर एक होते हुए टहल रहे थे। पादरी के घुटने ढीले होने लगे। कुछ अंतराल बाद उन्होंने देखा दोनों छाया, दो जिस्म, एक प्राण हो गई। वो थोड़ी देर के लिए निस्तब्ध हो गए। जब होश में आकर वो किसी तरह अपने घर पहुंचे तब तक उनकी समझ में आ चुका था कि ईश्वर ने रात्रि को इतना मादक क्यों बनाया है। रात्रि सृजन के लिए बनाई गई है। ईश्वर की इच्छा सृष्टि की निरंतरता है। इसी कारण ईश्वर ने हर योनि में नर और मादा का युगल बनाया। सृजन हेतु रात्रि बनाई, चांद को सूरज से भी सुंदर बनाया। सोते समय उन्हें पवित्र बाइबल की रूथ और बोएज की कहानी याद आ रही थी। उनके अवचेतन मन में प्रश्न उठा, क्या वो अभी तक ईश इच्छा की अवज्ञा नहीं कर रहे थे? कुछ दिनों बाद लोगों ने सुना कि पादरी ने ब्रदरहुड त्याग कर अपनी बचपन की मित्र से शादी कर ली। एलीट छात्रों का एलीट मन ये कथा सुनकर विभोर हो उठा।
करतल ध्वनि से पंडाल को गुंजायमान करते हुए वो बाहर आ गए। इतनी सुंदरता से मोपासा ने एक शाश्वत सत्य का चित्रण किया। कितना सुंदर श्रृंगारिक चित्रण था। उनमें से कुछ में तो स्वयं पादरी की आत्मा घर कर गई थी। यदि उन्हें तत्काल ही कोई अपनी सहपाठिनी मिली होती तो वो अवश्य ही प्रणय निवेदन कर बैठते। ऐसा वो कर पाए कि नहीं, ये इस कथा का विषय नहीं है। ये कथा मात्र ऐसे बुद्धिजीवियों की मानसिक दशा दर्शाती है। देशी और विदेशी दोनों पंडालों की कथा वस्तु एक ही थी, संदेश भी समान थे। फिर भी उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि की कथा रुचिकर नहीं प्रतीत हुई। वहीं सैकड़ों वर्ष बाद लिखी पाश्चात्य स्टोरी उन्हें इसलिए पसंद आई क्योंकि वो विदेशी थी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला जी द्वारा लिखित ये कहानी वामपंथी चश्मा। ये कहानी बड़ी सुंदरता से कुछ लोगों की दोहरी मानसिकता पर प्रहार करती है और लोगों के पाश्चात्य सभ्यता के प्रति अति मोह को भी दर्शाती है। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए और यदि मेरा वाचन पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नमस्कार।